आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक गांव की है जहाँ माँ बेटा रहते थे। दोनों माँ बेटा फूलों का काम करते थे। राधा कृष्ण के मंदिर के बाहर वो फूल माला और फूल बेचते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। बेटा अपनी माँ की मदद करता था। राधा कृष्ण मंदिर में जो भी जाता था बेटा उनके जूते चप्पलों का ध्यान रखता था। माँ बेटा फूलों के काम से ही अपना गुजारा करते थे। माँ कहती थी कि राधा कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, मेरी तरह फूलों का काम ना करे। एक दिन उनकी दुकान पर एक सेठ जी आए और बोले, अगर तुम्हें कोई ऑर्डर देता है तो तुम फूल और फूल माला उनके घर भेज देती हो। गीता बोली, हाँ सेठ जी, भेज देते हैं। सेठ जी, आपको कितने फूल चाहिए? सेठ जी बोले, मेरे घर पर 3 दिन बाद बहुत बड़ी पूजा है, हमें काफ़ी सारे फूल चाहिए। सेठ जी अपना पता गीता को दे देते हैं। गीता और उनका बेटा खुश हो जाते हैं। सेठ जी बोले, सुबह तक फूल भेज देना। गीता बोली, सेठ जी आप बेफिक्र रहो, मैं और मेरा बेटा हम दोनों फूल लेकर सही समय पर पहुंच जाएंगे। गीता अपने बेटे को लेकर राधा कृष्ण जी के मंदिर में गई और सेठ जी ने अपने घर का जो पता दिया था वो राधा कृष्ण के चरणों में रख दिया और दोनों माँ बेटा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और बोली, हे राधा कृष्ण जी, यह ऑर्डर पूरा हो जाए तो मैं राधा रानी को मोगरे का गजरा पहनाऊंगी और कृष्ण जी को मोगरे का हार पहनाऊंगी। ऐसा कह करके वो घर चली जाती है और गीता कहती है, 3 दिन बाद जाना है। बेटा कहता है, पता है माँ। दूसरे दिन गीता की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। वह दवाई दे देते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा कल सेठ जी के यहाँ फूल माला लेकर जाना है, याद है ना? अब क्या करेंगे बेटा? बोला कि माँ, मैं सेठ जी से कह दूंगा कि कल फूलों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। माँ कहती है, नहीं बेटा नहीं, सेठ जी को हमने वचन दिया है, अब क्या करेंगे? अब तो सिर्फ राधा कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं, जो सही होगा वही करेंगे। ऐसा कहकर माँ चुप हो गई, मगर मन ही मन में अभी भी गीता के मन में उथल पुथल चल रही थी। राधा कृष्ण, कुछ तो करो, मेरी लाल आपके हाथ में है। सेठ जी ने कहा था कि फूल अच्छे होंगे तो तेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तेरा बेटा ईमानदार है, क्योंकि तेरे बेटे को एक दिन मेरा पर्स मिला था जब मैं पहले मंदिर आया था, तो उसने मुझे कहा, सेठ जी आपका पर्स मेरी फूल की दुकान पर रह गया था। मैंने पर्स लिया और बोला कि इसमें पैसे हैं, कि इतने पैसे हैं कि जिससे तुम 2 महीने तक आराम से रह सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटे ने कहा, सेठ जी कैसी बात करते हो? 2 महीने तो आराम से कट जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? और आपकी नज़र में, राधा कृष्ण की नज़र में, और मैं खुद अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। गीता यह सोच ही रही थी कि बहुत ज़ोर से बारिश आ गई। गीता कहने लगी, हे राधा कृष्ण, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरे बेटे के भविष्य की बात है। वहाँ सेठ जी के घर सुबह सुबह फूलों की टोकरियाँ पहुँच जाती हैं। सेठ जी फूल देखकर इतने खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इतने सुंदर फूल मैंने तो आज तक नहीं देखे। सेठ जी के घर वाले भी बोलते हैं, इतने सुंदर फूल, इतनी खुशबू वाले फूल आज तक हमने नहीं देखे। सेठ जी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग फूलों की इतनी तारीफ कर रहे थे। सेठ जी ने कहा कि लगता है गीता ने तो सारी ही फुलवारी मेरे घर में भेज दी है। सेठ जी आवाज़ लगाते हैं, गीता गीता कहाँ है? तभी एक लड़का और एक लड़की सामने आते हैं और कहते हैं कि गीता ने हमें भेजा है। फूल कैसे लगे सेठ जी? सेठ जी ने कहा कि ऐसे फूल मैंने तो कभी देखे ही नहीं। सेठ जी कहते हैं कि ये पैसे गीता को दे देना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी उम्मीद से भी बहुत ही ज़्यादा उसने बहुत ही सुंदर फूल भेजे हैं। यह पैसे गीता को दे देना और उससे कहना मैंने जो उससे कहा था उसके बेटे के लिए मैं वह पूरा करूँगा। तो वो लड़का लड़की कहते हैं, आप पैसे उन्हें ही दे देना, हमें देर हो रही है, हमें मंदिर जाना है। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। वहाँ गीता परेशान है
कि सेठ जी क्या कहेंगे, मेरे बेटे का भविष्य ख़त्म। सेठ जी ने कितने विश्वास से यह काम दिया था। राधा कृष्ण, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। बेटा कहता है, माँ ज़्यादा मत सोच, कल सेठ जी आएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे। हाँ बेटा, माफ़ी तो मांगनी ही है, मगर तेरा भविष्य, बेटा कहता है, जो राधा कृष्ण को मंजूर वही होगा। दूसरे दिन सेठ जी गीता के घर आते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। बेटा दरवाज़ा खोलता है। सेठ जी, आप, तुम्हारी माँ कहाँ है, उसे बुलाओ। गीता मन ही मन घबराती है और सेठ जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, सेठ जी माफ़ कर दो, गलती हो गई, सेठ जी माफ़ कर दो। सेठ जी कहते हैं, किस बात की माफ़ी मांग रही है गीता। कल तो तूने इतने सुंदर फूल भेजे, मेरे घर में सब फूल देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे। पूरा घर महक गया था, इतने सुंदर फूल, और टाइम से पहले ही तूने भेज दिए। बेंदी, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ गीता। पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। सेठ जी बोलते हैं, गीता तुम नहीं आई, एक लड़का और लड़की को भेजा था, उन्होंने बताया था, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ और अपना वचन पूरा करने आया हूँ। गीता की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेटों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि सेठ जी क्या कह रहे हैं। लड़का लड़की मैंने भेजी, ये कैसे हो सकता है। गीता ने सेठ जी को सब बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तेज़ बारिश हो रही थी, मैं तो कैसे आ सकती थी, और मैंने कोई लड़का लड़की नहीं भेजे। सेठ जी ने कहा, वह तो कह रहे थे कि हमें गीता ने भेजा है, और जब मैंने उन्हें कहा ये पैसे गीता को दे देना, तो वो कहने लगे हमें देर हो रही है, मंदिर जाना है। तभी गीता और उसका बेटा हैरान निगाहों से सेठ जी को देखते रह गए, मगर कुछ समझ नहीं आया। तब सेठ जी पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। गीता अपने बेटे को लेकर मंदिर की तरफ दौड़ती है। राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उन्होंने जो देखा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया। राधा जी ने मोगरे का गजरा पहना हुआ था और कृष्ण जी ने मोगरे का हार पहना हुआ था। उनके चरणों में सेठ जी के घर का पता रखा हुआ था। ये सब देखकर गीता को सब समझ आ गया कि वो लड़का लड़की कोई और नहीं, फूल देने जो गए थे वो कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण ही थे। ये सब देखकर गीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर गीता बोली, सबके पालनहार हो तुम, अपने भक्तों को किसी मुसीबत में, परेशानी में नहीं देख सकते। अगर हम किसी से वादा करते हैं कि हम ये काम कर देंगे, अगर किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाते हैं, तो स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आकर वो काम पूरा कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो अपनी कहानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।